हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है। संदीप के थैले में 30 नीली गेंदें हैं। देखिए संदीप का पैकेट में कितना नीली गेंद है, 30 है। एवं 20 हरी गेंदें हैं और 20 को क्या है, हरा गेंद कितना है, 20 को है। अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए तुम लोग को ए नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नीली गेंदों की संख्या का कुल संख्या से, जो भी नीला गेंदा दिया है उसको कुल संख्या से क्या करना है, हम लोग को सोल्व करना है। तो हम लोग चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं। संदीप के थैले में लिखेंगे हल, लिखेंगे संदीप के थैले में नीली गेंदों की संख्या बराबर नीली गेंदों की संख्या बराबर कितना है, नीली गेंदों की संख्या 30। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 30। अब आगे देख क्या बोला, एवं 20 हरी गेंदें हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं संदीप के थैले में हरी गेंदे की संख्या बराबर कितना है, 20। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 20। तो हम लोग टोटल अनुपात ज्ञात करें बोला है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कुल गेंदों की संख्या बराबर कुल गेंदों की संख्या बराबर कितना है, नीली गेंद 30 है प्लस हरी गेंद 20। तो दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा, 30 और 20 50। तो हम लिख दिए 50। तो चलिए हम लोग को तो दोनों को तो निकाल लिए। अब इसको क्या बोला है, अनुपात में ज्ञात करने के लिए बोला है। तो देखिए ए नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नीली गेंदों की संख्या का कुल संख्या से, जो भी नीली गेंदा दिया हुआ है उसको किससे करने के लिए बोला, कुल संख्या से। तो चलिए हम लोग ए नंबर को सोल्व करते हैं। पहले लिखेंगे नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या बराबर कुल गेंदों से, संख्या का कुल संख्या से अनुपात बराबर बोला है। तो हम लोग पहले क्या बोला है, नीली गेंदों से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नीली गेंदों की संख्या बट्टा नीली गेंदों की संख्या बट्टा कुल गेंदों की संख्या बोला है, कुल गेंदों की संख्या। तो लिखिए नीचे कुल गेंदों की संख्या। देखिए नीली गेंदों की संख्या कितनी है हम लोग को, 30। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बराबर देखिए 30 बट्टा कुल गेंदों की संख्या कितना है हम लोग को, देखिए टोटल 50। तो नीचे हम लोग 50 लिख देंगे। देखिए ऊपर भी एक जीरो और नीचे भी एक जीरो काट दिए। तो हम लोग को कितना हो गया, 3/5। तो इसको हम लोग अनुपात में लिखने बोला है, तो 3 का 3 लिख देंगे, अनुपात 5। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट हम लोग बी नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बी नंबर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नीली गेंदों की संख्या का हरी गेंदों की संख्या से, नीली गेंद को संख्या का हरी गेंदों से बोला है। तो देखिए हम लिख सकते हैं हल, लिखेंगे नीली गेंदों की संख्या का हरी गेंदों की संख्या से अनुपात बराबर क्या होगा, नीली गेंदों पूछा है तो लिखेंगे नीली गेंदों सॉरी यहाँ बिंदु नहीं होगा, यहाँ पे गेंदों की संख्या बट्टा क्या बोला, हरी गेंदों की संख्या। तो नीचे लिखेंगे हरी गेंदों की संख्या बराबर
देखिए नीली गेंदे हम लोग को टोटल कितना दिया हुआ है, नीली गेंदों 20, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कितना है 30, तो लिखें 30 बट्टा हरी गेंदों की संख्या कितना है 20, तो नीचे हम लोग 20 लिखेंगे। देखिए ऊपर नीचे कट रहा है तो चलिए काट देते हैं, 1 0 कट गया, तो हम लोग कितना आंसर है 3/2। इसको अनुपात में हम लोग को लिखने बोला है तो हम लोग लिख सकते हैं 3:2, यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर को सोल्व करते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। देखिए हम लोग को आकृति दिया हुआ है, इसी आकृति को देख के हम लोग क्या निकालने के लिए बोला है, अनुपात निकालने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग ए नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से क्या निकालेंगे हम लोग, अनुपात निकालेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं अनुपात बराबर, लिखेंगे पहले हल, अनुपात बराबर क्या लिखेंगे, क्या बोला त्रिभुजों, मान लीजिए ये आयत है, आयत के अंदर क्या दिया हुआ है, त्रिभुज भी है, वृत्त भी है और क्या है वर्ग भी है। तो चलिए हम लोग इसको सबको क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। अनुपात बराबर क्या होगा, त्रिभुजों की संख्या पहले बोला है तो लिखेंगे त्रिभुजों की संख्या बट्टा त्रिभुजों की संख्या निकाल लेंगे और वृत्तों की संख्या बोला है तो नीचे लिखेंगे हम लोग बट्टा में वृत्तों की संख्या बराबर, देखिए त्रिभुजों की संख्या कितना हम लोग का 1 2 3 4, तो ऊपर में लिखेंगे 4 बट्टा वृत्त की संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे लिखेंगे 7। अब 4/7 है, 4/7 तो कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको लोग अनुपात में लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे लोग 4:7, यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट को सोल्व करेंगे। बी नंबर में देखिए क्या बोला है, बोला है आयत के अंदर, देखिए ये एक आयत दिया हुआ है, आयत के अंदर में सभी वृत्तों की संख्या का वर्ग की संख्या से करना है, वृत्त की संख्या को वर्ग की संख्या से अनुपात निकालने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग निकालेंगे, पहले लिखेंगे अनुपात बराबर वृत्तों की संख्या कितना है, देखिए तो लिखेंगे हम लोग अनुपात बराबर वृत्तों की संख्या बट्टा वर्गों की संख्या, तो लिखेंगे वर्गों की संख्या बराबर वृत्त की संख्या कितना है, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर में लिखेंगे 7 बट्टा वर्ग की संख्या कितनी है 1 2 3 4, तो नीचे कितना लिखेंगे 4, यही मेरा कितना है 7:4, यही मेरा क्या फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से एक मिनट देखिए हम लोग का वर्ग, तो ये भी मेरा वर्ग है तो इसको भी हम लोग लिखना पड़ेगा, तो वर्ग की संख्या कितना लिखेंगे 7:5 होगा आंसर, 7:5, इसको सुधार लीजिएगा, यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। अब इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर को सोल्व करते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सविता और रीता क्रमशः 2 घंटे में 18 किलोमीटर और 3 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। देखिए सविता और रीता दो लड़की है, दोनों 2 घंटा में कितना दूरी तय करती है 18 किलोमीटर, और रीता ने 3 घंटे में कितना दूरी तय करती है 12 किलोमीटर। तो सविता की चाल का रीता की चाल से अनुपात निकालना है, सविता जितना चलती है और रीता जितना चलती है, दोनों को क्या निकालने बोला है, क्रमशः से अनुपात निकालने के लिए बोला है। तो चलिए इसको निकालते हैं हम लोग, पहले लिखेंगे हल लिख लेंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं। हम लिख सकते हैं सविता द्वारा 2 घंटे में तय की गई दूरी बराबर, कितना दूरी तय करती है 2 घंटा में 18 किलोमीटर, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 18 किलोमीटर। तो चूँकि हम लिख सकते हैं चूँकि सविता द्वारा
मान ली 2 घंटा में वो दूरी तय की 18 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगी? चलिए सोल्व करते हैं। सविता द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 18 किलोमीटर 2 घंटा में, तो 1 घंटे में कितना होगा? 2 से काटेंगे, 2 का 2, 2 9 18, तो कितना दूरी तय करेगी 1 घंटा में? 9 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 9 किलोमीटर। तो सविता तो निकल गया 9 किलोमीटर, 1 घंटा में दूरी तय करेगी। अब हम लोग निकालेंगे रीता क्या, तो लिखेंगे रीता द्वारा कितना घंटा में? 3 घंटा में। रीता द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी बराबर कितना दूरी तय करते हैं? 12 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 किलोमीटर। मान लीजिए रीता 3 घंटा में कितना दूरी तय करती है? 12 किलोमीटर। तो 3 घंटा में कितना दूरी तय करेगी? तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए रीता द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर कितना? 12 को 3 घंटा में करती थी, तो 3 से काट देंगे, 3 का 3, 3 चौके 12, तो कितना हो गया? 4 किलोमीटर दूरी तय करेगी। देखिए सविता ने 1 घंटा में दूरी कितना तय कर रही है? 9 किलोमीटर। और रीता ने 1 घंटा में दूरी कितना तय कर रही है? 4 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व अनुपात में लिख सकते हैं। लिखेंगे अब, अतः सविता की चाल का रीता की चाल से अनुपात बराबर क्या होगा? लिख सकते हम लोग, सविता द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी बट्टा रीता द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी। देखिए सविता ने 1 घंटा में कितना दूरी तय की है? 9। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 9 बट्टा रीता ने 1 घंटा में 4 किलोमीटर 4। तो देखिए 9 और 4 कटेगा नहीं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अनुपात में 9:4। यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चौथा नंबर, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्या मिलाना हम लोग को? अनुपात में ज्ञात करने के लिए बोला है। देखिए दिया हुआ है ए नंबर में दिया है 2 दर्जन का 36 से। अब बताइए 2 दर्जन में 36 का अनुपात कितना होगा? तो हम लोग को पता है 1 दर्जन बराबर कितना होता है? हम लोग लिख सकते हैं, हल लिखेंगे 1 दर्जन बराबर 1 दर्जन में कितना होता है? 12। तो लिखेंगे 1 दर्जन बराबर 12। तो कितना दिया? 36। तो लिख सकते हम लोग, अतः 36 बराबर, मान लीजिए 36 बराबर, अतः 36 बट्टा 12 भी कर सकते हैं। 36 बट्टा 12 बराबर कितना होगा? मान लीजिए 12 का 12 36, तो कितना दर्जन होगा? 3 दर्जन। तो लिख सकते हैं हम लोग बराबर 3 दर्जन। तो लिख सकते हैं अतः 2 दर्जन का 3 दर्जन से अनुपात बराबर 2 दर्जन में 2 बट्टा
3, 2 को 2, 3 का 3, 2:3 मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट बी नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 20 मीटर का 30 सेंटीमीटर से। देखिए हम लोग जानते हैं हम लोग लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब लिख सकते हैं हम लोग अतः 20 मीटर बराबर, तो बताइए 20 मीटर बराबर कितना होगा, कितना सेंटीमीटर? 20 मीटर बराबर 2000 सेंटीमीटर होगा, 2000 सेंटीमीटर। तो हम लोग अब लिख सकते हैं, अब 2000 सेंटीमीटर का 30 सेंटीमीटर से निकालना, 30 सेंटीमीटर से अनुपात बराबर देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है हम लोग का 2000, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2000 बट्टा कितना 30 सेंटीमीटर, तो 30 लिख दिए, 1 0 नीचे 1 0 ऊपर कट गया, तो हम लोग का कितना बच गया 200 बट्टा 3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 200:3। यही क्या है मेरा फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए सी नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए सी नंबर में दिया हुआ है 2 घंटा का 40 मिनट से करना है। बताइए 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट, तो 2 घंटा में कितना मिनट होता है 120 मिनट। तो हम लोग लिख सकते हैं, हम जानते हैं, चाहिए हम लिख सकते हैं इस तरह 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है 60 मिनट। तो 2 घंटा बराबर कितना मिनट होगा, 2 घंटा में 120 मिनट होगा, 120 मिनट। तो 2 घंटा का 40 मिनट से करना है, तो लिखेंगे 2 घंटा में कितना था 120 मिनट, तो लिखेंगे अतः 120 मिनट का 40 मिनट से अनुपात बराबर मान लीजिए 2 घंटा में कितना मिनट होता है 120, तो लिखेंगे 120 बट्टा कितना मिनट से 40 मिनट से। देखिए 1 0 नीचे 1 0 ऊपर कट गया, देखिए 12 और 4 है, फिर से कटेगा, 4 का कटेगा, 4 का 4, 4 तिया 12, तो इसका कितना आ गया 3/1। इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे 3:1। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए डी नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए डी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 351 का 9 से, तो हम लिख सकते हैं 351 का 9 से अनुपात बराबर 351 को ऊपर में लिख देंगे बट्टा नीचे कितना 9। देखिए कौन सा टेबल में कट रहा है 9 का टेबल में कट रहा है, कौन सा टेबल में कटेगा ये, देखिए यहाँ देखिए 9 का टेबल में कटेगा, 9 का 9 9 18 9 3 27, 3 बार में 27, तो बच गया 27 और 5 3 9 9 81। देखिए कट रहा है 9 का टेबल, 9 का 9 9 तिया 27, बच गया 27 और 5 3 8 8 और 81, 9 9 81, तो इसका अनुपात कितना आ गया 39/1। इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे 39:1। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं 5वां नंबर को। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, रेखा की वार्षिक आय ₹1,20,000 है। रेखा का पास वार्षिक मतलब क्या होता है, एक साल में कितना उसका वार्षिक आय कितना है, इनकम 1,20,000 है। और रीना की मासिक आय कितना है 12,000 है। मासिक मतलब क्या होता है हर महीना, कितना है उसका 12,000 है। यदि दोनों का मासिक व्यय 5,000 है तो रेखा के वार्षिक बचत का रीना की वार्षिक बचत से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों का वार्षिक बचत से ज्ञात करने के लिए बोला है, तो हम लोग लिख सकते हैं पहले लिखेंगे हल लिखेंगे रेखा की वार्षिक आय बराबर कितना है 1,20,000, तो लिखेंगे रेखा की वार्षिक आय बराबर कितना है 1,20,000।
तो लिखेंगे 1,20,000 है। और रीना की रेखा का कितना है और रीना का कितना है? रीना का मासिक आय लिखेंगे रीना की मासिक आय बराबर कितना है उसका? 12,000। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे? 12,000। तो दोनों का वार्षिक बोला है, तो रीना की वार्षिक आय कितना है लिखेंगे अतः रीना की वार्षिक आय कितना हो सकता है? लिखेंगे रीना की वार्षिक आय बराबर, मान लीजिए वार्षिक मतलब एक साल में कितना कमाएगी? मान लीजिए एक महीना में 12,000 कमाती है, वार्षिक मतलब कितना होता है? 12 महीना। तो एक साल को कितना बोलते हैं? 12 महीना होता है। तो एक साल में वो कितना पैसा कमाएंगी? 1,44,000 रुपया कमाएगी। 12 को 12 से गुना करेंगे कितना होगा? 144 और 3 जीरो तो 3 को जीरो बैठा दीजिए। तो दोनों का मासिक आय कितना दिया हुआ है? दोनों का मासिक आय कितना है? 5,000 है। तो हम लिख सकते हैं दोनों का मासिक व्यय बराबर कितना है? 5,000। तो लिखेंगे यहाँ पे ₹5,000। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, दोनों का वार्षिक व्यय कितना हुआ? तो लिखेंगे दोनों का वार्षिक व्यय बराबर मान लीजिए एक साल में लोग कितना व्यय होगा उसका खर्चा, तो लेकिन दोनों का वार्षिक व्यय बराबर कितना है इसका? 5,000। तो 5,000 को कितना से गुना करेंगे? वार्षिक मतलब एक साल में कितना महीना होता है? 12 से गुना करेंगे कितना होगा? 12 25 60। तो लिखेंगे 60, 3 को जीरो है तो 1 2 3 को जीरो बैठा दिए। अब चलिए उसका वार्षिक बचत कितना होगा? तो लिखेंगे अतः रेखा की वार्षिक बचत बराबर, उसके बाद बचत ना पूछा है, तो रेखा की वार्षिक बचत बराबर वो टोटल रेखा एक साल में कितना कमाती है? 1,20,000। तो लिखेंगे 1,20,000 में कितना उसका खर्चा आता है? रीना कितना खर्चा आता है? दोनों का वार्षिक व्यय 60,000 है। 60,000 इसमें माइनस कर देंगे। तो 1,20,000 में खर्चा कितना हो रहा है उसका? 60,000 रुपया। तो 1,20,000 में 60,000 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 60,000 रुपया बचेगा। अब चलिए रेखा तो निकल गया, अब रीना निकालते हैं। लेकिन अतः रीना की वार्षिक बचत बराबर, रीना टोटल कितना वार्षिक होता है? 1,44,000 रुपया। उसमें दोनों का खर्चा कितना हो रहा है? वार्षिक व्यय खर्चा 60,000। तो 60,000 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना होगा? 0 0 का 0 हो गया, 60 60 120, 20 और 4 84। तो यहाँ पे हो जाएगा 84,000 रुपया रीना का वार्षिक बचत बचता है। तो हम लोग अब लिख सकते हैं अब आय क्या बोला है? बचत से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लिख सकते हैं रेखा की वार्षिक बचत बट्टा रीना की वार्षिक बचत बराबर, रेखा कितना बचत हुआ? 60,000। तो लिखेंगे 60,000 बट्टा, और रीना कितना वार्षिक बचत हो रहा है? 84,000 रुपया। 84,000। देखिए यहाँ भी 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। तो हम लोग कितना बच गया? 60 और 84। ये कौन सा टेबल कटेगा? 2 के टेबल कटेगा, इसलिए कटेगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर ये भी कटेगा 2 तिया 6, 0 का 0, फिर 2 का टेबल कटेगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 का 2, फिर यहाँ कटेगा 2 का 2, 1 बच गया, 2 5 10। तो कितना बच गया इसका? 15 और 21 है। कौन सा टेबल कटेगा? 3 का टेबल कट रहा है, 3 7 21, 3 5 15। तो कितना इसका आ गया? 5/7। तो इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे? 5:7। 5:7
यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें कि ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।